अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब हूँ, मेरा नाम है अमीर मोहम्मद ख़ान और मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शुरू से ही बड़ा शौक़ है। कटा असराज में मेरी ड्यूटी होती है। तो कटा असराज दुनिया की जो है ना, ये दूसरी बड़ी इबादतगाह है हिंदुओं की मुक़द्दस। हिंदुओं का मानना है कि हमारा जो है ना, भगवान इधर अपनी बीवी की याद में रोया था। तारीख़ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म कहते हैं कि जब शिव महाराज की बीवी सती का इंतकाल हो गया तो शिव महाराज के मुसलसल अश्क बहाने की वजह से इस इलाके को कटक शैल का नाम दिया गया। कटक शैल का मतलब होता है आंसू की झील, आंसू की लड़ी। जो तारीख़ कहती है कसरत इस्तेमाल से कटक शाह से कटा असराज में तब्दील हो गया। कटक शाह और कटा असराज अभी भी वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ये आंसू की झील है, रोती हुई आँख। हर साल दिसंबर में 13, 14, 15 उनका यहाँ पे क़याम होता है। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जब जो इस बंदा इस पानी में नहाता है उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो इसको कहते हैं अमृत कुंड, मुक़द्दस चश्मा। विदाउट शूज़ इसके अंदर जाते हैं और अपने ऊपर पानी बहाते हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा इनका मेन विच इज़ एक्टिव टेम्पल, इनका मेन एक एक्टिव टेम्पल है जो अभी भी जो है ना एक्टिव है, रनिंग में है। वो जनाब शिव महाराज का मंदिर है, श्री शिव जी का मंदिर, जिधर इनका मेन पत्थर पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि ये हमारा जो है ना उनका कॉन्सेप्ट है, हमारा भगवान इधर से नमूदार हुआ था। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अबू रेहान अल बरूनी का सुनने में आया है। तारीख़ के मुताबिक और सम पीपल से हिंदू भी इस चीज़ पे जो है ना बिलीव करते हैं। वो कहते हैं, तारीख़ कहती है कि अबू रेहान अल बरूनी ने जो है ना यहाँ जनूबी एशिया की वह यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पे जो है ना संस्कृत ज़ुबान सिखाई जाती थी, अदरवाइज़ और भी ज़ुबानें भी जहाँ पे सिखाई जाती थी। तो तारीख़ के मुताबिक कहते हैं कि अबू रेहान अल बरूनी ने संस्कृत ज़ुबान सीखने के लिए यहाँ पे 2 साल लगाए थे। माजी बैद में जनूबी एशिया की वह यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पे ज़ुबानें सिखाई जाती थी। तो अबू रेहान अल बरूनी ने, जिसने नंदना के मकाम पर जो है ना ज़मीनी का रेडियस मापा था, उस अबू रेहान अल बरूनी ने यहाँ 2 साल लगाए इधर संस्कृत ज़ुबान सीखने के लिए। उसके बाद उस तारीख़ कहती है कि उसने अपनी किताब लिखी थी अल-हिंद, किताबुल हिंद। जैसे आप देखें ना, कॉमन सी एग्जांपल है कि लोग तस्वीरों में देखते हैं कि इस पानी को, तस्वीरों में पानी 2004-5 में बड़ा ज़बरदस्त था, ब्लू कलर का पानी था और ओवरफ्लो हो रहा था चूहा सदन शाह की तरफ। जो तहसील है ना, चूहा बेसिकली फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है चवा। चवा जो है ना, जिसका मतलब है चश्मे। जो बुज़ुर्ग सगी सदन शाह शिराजी थे जिनके नाम पे चूहा पड़ा, उधर ये पानी ले गए थे। तो ये ब्लू कलर का पानी जो दिखाते हैं ना, इधर तस्वीरों में दिखाते हैं, उस चीज़ को, स्ट्रक्चर को देख के लोग जो है ना इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि पता नहीं कितनी खूबसूरत जगह है। हालांकि के आई थिंक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, उनके मुताबिक ये मजहबी जगह भी है हिंदुओं के मुताबिक। जो है अच्छा खासा कर पाते हैं। अभी भी पाकिस्तान हुकूमत, गवर्नमेंट, आप देखें कि फ़िल्टर प्लांट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगाया है, अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगे हुए हैं, सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। तो बाउंड्री वाल हो गई, पहले बाउंड्री वाल नहीं थी। तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट हो गई, सारे कदीमा हो गए, बहुत इकदाम उठा रहे हैं कटा असराज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों का ये राइट बनता है। देखें ना, आउट ऑफ सिटी से आए कोई भी आए, हमारे मेहमान है, उसको हम यही फर्स्ट टाइम बताते हैं कि जहाँ तालाब में नहाना, तालाब के अंदर स्टेप वाइज जाना और ख़ास तौर पर रैपर वगैरह फेंकने इधर सख्ती से मना है, समझी। मगर मकामी लोग जो है ना नॉट कोऑपरेटेड विद अस हाउस पीपल, क्योंकि लोग आते हैं हुटिंग, नारेबाजी। देखें ना, 5 फिंगर आर नॉट सेम। लोग 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। लोग हमारे साथ तावन नहीं करते। लोग अंदर जाके हुटिंग, नारेबाजी करते हैं, नाम वगैरह वाल चौकिंग लिखते हैं। सो देन ऑल टेम्पल आर लॉक। लोग अगर तावन करें तो कभी मंदिर ये बंद ना हो। जनाब, कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक कहते हैं कि वेदर कंडीशन की वजह से ये हुआ है, मगर हिंदुइज्म का यही मुद्दा है कि वो कहते हैं कि फैक्ट्री ने हमारी ले लिया, कि हालांकि फैक्ट्री ने नहीं लिया पानी। जो वेदर कंडीशन इस किस्म की बारिशें कम हुई हैं, समझिए, इस वजह से पानी जो है ना, कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि इसका कम हो गया इस इलाके का। इस सिर्फ तालाब का नहीं कम हुआ, ओवरऑल अराउंडिंग जो है ना वाटर लेवल डाउन हो गया।
यहाँ के जनाब मकामी लोग भी इधर विज़िट करने के लिए आते हैं, रोज़ आते रहते हैं, मगर ज़्यादातर जो है ना लोग मकामी, पहली तो बात है रोज़ ही आते रहते हैं। जो बाहर से आते हैं ना, आउट ऑफ सिटी से, वो तकरीबन फ्राइडे सैटरडे संडे को आते हैं बिकॉज चाइल्ड हॉलीडे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मेरा ताल्लुक बेसिकगंज स्वाद से है और इधर घूमने के लिए आए हैं। जब हमें पता चला कि ऐसे मंदिर हैं इधर पुराना 4,000 साल पुराना है, तो हम इधर आए हैं तो देखा है तो लोग बहुत घूमने आते हैं और जितने कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आते हैं। वो सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो सब इधर घूमने के लिए आते हैं और देखते हैं कि कैसी जगह है। इधर भी एक हमारी कंट्री पाकिस्तान में ऐसी जगह है कि वो लोगों के सैल और तफरी के लिए वो एक अच्छा मुकाम रखते हैं और इसमें जितने लोग आते हैं इधर वो अच्छी तरह इसको हैंडल करके और वापस चले जाते हैं। उनकी बिल्कुल जो शूटिंग के लिए आते हैं उनकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस किसी के लिए पैदा यहाँ पे क्रिएट मसला जो है ना नहीं देखने में आया। बिल्कुल इक़दामात कारी, आप राइट एंड मूव करें ऊपर 38 क्वार्टर जब नवाज शरीफ आया था तो उसने इफ्तिताह किया था, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तकरीबन कंप्लीट के मराइल में है। इसके अलावा श्री शिव जी का मंदिर आपके राइट हैंड पे है, उसको भी रेनोवेशन अच्छा खासा कर रहे हैं। इसके अलावा अदरवाइज जो बिल्डिंगें हैं बुसीदा हो चुकी हैं, जो गिरने के करीब हैं, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट और सारे कदीमा अच्छा खासा जो है ना हल कर रही है उस मामला को। असल में जनाब जो लोग आते हैं ना बाहर से, वो कहते हैं कि सारी हमें बिल्डिंगें खोल के दिखाओ। मसला ये है कि कुछ बिल्डिंगें जो है ना इनकी छतें जो है ना लॉक्ड हैं, छतें सॉरी बुसीदे हैं, इनकी छतें बुसीदे हैं, पुरानी हैं। यही महकमे वाले को डर होता है यार ये इनको खोल के दिखाएं, कोई मसला इनके लिए बन जाए, छत गिर न जाए, कोई बच्चा छत से न गिर जाए। इस वजह से कुछ छतें बुसीदे हैं, इस वजह से कुछ टेम्पल इन्होंने जो है ना लॉक किए हुए हैं। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका।